दोस्तों, वर्ल्ड विमेन ऑर्गेनाइजेशन ने 5 मार्च के रोज मुंबई के हज हाउस में वार्षिक महिला बैठक का आयोजन किया, जिसमें एएस किचन की ओनर श्रीमती आशिया सरवर खान को बतौर वीआईपी गेस्ट के रूप में इनवाइट किया गया और वर्ल्ड विमेन ऑर्गेनाइजेशन लेडीज विंग की चेयरपर्सन श्रीमती मशीला नवीवाला द्वारा उनके इनोवेटिव आइडियाज़ और उनके किचन के माध्यम से महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने के लिए लागू किए गए कार्य के लिए सम्मानित किया गया। वर्ल्ड विमेन ऑर्गेनाइजेशन ने महिलाओं को उनके हुनर के माध्यम से सशक्त बनाने और उनकी ताकत बनने और इंडिपेंडेंट होने के लिए इसे समाज में एक उल्लेखनीय इतिहास बनाने के लिए एएस किचन के साथ कोलैब किया। सबसे पहले तो मैं आप सभी को ये बता दूं कि वर्ल्ड विमेन ऑर्गेनाइजेशंस की लेडीज विंग के बड़े पैमाने पे पूरे भारत भर में काम होते हैं और इसमें सबसे ज़्यादा वुमेन एम्पावरमेंट और महिलाओं से संबंधित उनकी डेवलपमेंट, चाहे उनके ओकेशन हो, उनकी हॉबी हो, उनका प्रोफेशन हो, या चाहे उनके खुद के दिनचर्या की जो कुछ भी डेवलपमेंट के काम हो, उसके बदौलत काम किया जाता है। और अल्हम्दुलिल्लाह पिछले कई सालों से हमारे WMO की यूथ विंग, अपने लेडीज़ विंग ने काफ़ी अच्छे पैमाने पे काम करके इस सब चीज़ों का अंजाम दिया। हर साल हम लोग इसी से हम लोग उनकी सालाना एक मीटिंग लेते हैं और उसमें हम लोग ये चीज़ का जायज़ा लेते हैं कि कौन सी चीज़ों का प्रमोशन हम लोग कर रहे हैं और कौन सी चीज़ें और भी हमारे उन वंचित महिलाओं के लिए ज़रूरी है जिन्हें हम पहुंचा सकते हैं। तो बाकायदा आज की इस पूरे मीटिंग में हम लोगों ने पूरे साल भर का जायज़ा लिया और हमारी चेयरपर्सन मशीला मैम के प्रेसिडेंटशिप में हम लोग मिलकर ये सारे काम को अंजाम। मुझे आज मशीला बाजी मिले हैं, अल्हम्दुलिल्लाह शी इज़ अ वेरी एक्टिव मेंबर और ये औरंगाबाद से हमारे जो WMO ने मुझे आज इनवाइट किया है एज अ वीआईपी गेस्ट, तो मेरे लिए बहुत बड़ी, अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ऐसी औरतें जो देश के हर जगह से जुड़ी हुई है और औरतों के लिए एक, और हमारे माशरे में जो ऐसा है कि जो मुसलमान औरतों के लिए नहीं, हम हर एक, कोई कास्ट क्रीड, कोई हमारे लिए कोई डिफरेंसेस नहीं है, बट हमारे लिए मेन चीज़ है कि खाना हर एक इंसान की वो पहचान है। खाना कोई छोटा कोई बड़ा नहीं होता है, खाने से हर एक लोग इतनी अपनी ना, क्योंकि भूख, लेकिन जायका अगर उसमें आ जाए तो एक तड़का हो जाता है। मशीला बाजी ने कुछ तो मुझ में, पता नहीं उन्होंने क्या मुझ में देखा है क्या नहीं, पर वो इतनी इंस्पायर थी एएस किचन में। जो मेरा एक मॉड्यूल था, एएस किचन मैंने शुरू किया था लॉकडाउन के टाइम पर, लेकिन आज मेरे अंडर नहीं, अल्लाह ने मुझे ज़रिया बनाया। ऐसी औरतें हैं जो इतना अच्छा खाना बनाती लेकिन उनकी पहचान नहीं थी, तो हम आज मिलकर के WMO के साथ में वो कोशिश करने वाले कि जो लोगों को हाथ में हुनर है, खाना सबसे बड़ी ताकत है। जो लोग बोलते सिर्फ खाना जीने के लिए खाते, नहीं, आज उन औरतों के लिए हम वो ताकत बनाना चाहते हैं कि उनकी पहचान वो खाने के ज़रिए, उनकी कमाने का ज़रिया, और अल्लाह उन लोगों को रब्बुल इज़्ज़त उनको एक कमाई का ज़रिया दे ताकि किसी के आगे वो हाथ नहीं फैले। हमारी वुमेन विंग बहुत स्ट्रॉन्ग है अल्हम्दुलिल्लाह, और अभी आगे भी बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगी और बहुत ही लेडीज़ों के एम्पावरमेंट के बहुत सारे काम हो रहे हैं और आगे भी इंशाल्लाह हम हर तरीके से उन लोगों के साथ हैं कि इनको किसी भी तरह से सब लेडीज़ हैं अपने खुद के पैरों पे खड़े होकर एम्पावरमेंट का काम करें इंशाल्लाह। जो ये हम ऑर्गेनाइजेशन में WMO के थ्रू जो हम चलाते हैं, और हमारी जो टीम है, हमारे जो फादर बॉडी है, जो हमारे जो वडील है, जो हमारे भाई बोलिए, हमारे साथ है। एहसान गाड़िया वाला, हसीन भाई, शबीर भाई, हमारे साथ हमारी लेडी यूथ टीम, हमारी लेडीज़ टीम, रज़िया बाई, वो इतनी एजेड होने के बाद भी अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे साथ हर जगह खड़े रहती है। तो इस तरीके से हमारा काम ऑल ओवर इंडिया हम कोशिश करते हैं, छोटी सी कोशिश करते हैं। इस तरीके से एक बार मेरी आयशा को किसी ने कनेक्शन, सना हमारे यहाँ पे एक हमारी फ्रेंड रहती है, तो उन्होंने आयशा को हमारे बारे में कुछ बताया था। हमारे एक नॉर्मल फ़ोन पे बात हुई तो मुझे इनका काम बहुत दिल को अच्छा लगा और दिल में मुझे ये चीज़ आई कि हमारी मेमन कम्युनिटी में, तो आप तो जानते हैं कि खाना बहुत पसंद करते हैं और मेमन स्पेशली फूड के लिए मशहूर है। तो इसी वजह से मुझे इनका काम बहुत अच्छा लगा और मैं चाहती थी कि ऐसा कुछ हमारी कम्युनिटी में भी हो और हमारे साथ ये जुड़े और हम दोनों मिलके इसको पूरे इंडिया में इंशाल्लाह कोशिश करें कि बस अल्लाह इसको कामयाबी दे। और कार्यक्रम आप आगे लाने वाले ताकि महिलाओं को और शक्ति मिल सके, वो मैदान में आ सके, मर्दों के कंधों से कंधा मिलाकर आगे काम कर सके।
अभी हमारा एक हुनर का प्रोग्राम जो लेडीज़ों ने लॉन्च किया है, उसमें काफ़ी लेडीज़ों को, बच्चियों को ट्रेनिंग दी जा रही है। अभी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मलाड चालू हो रहा है, औरंगाबाद चालू हो गया है, सूरत चल रहा है, और भी बहुत सारे सेंटर ये लोग खोलेंगे इंशाल्लाह। और बहुत जितना भी हो सके उतना लेडीज़ों को और हुनर दे के उनको अपने पैरों पे खड़े होने का इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। दोस्तों, एक महिला किचन के ज़रिए अपने परिवार का किस तरह से दिल जीतती है और बहुत सारे घरेलू बंदिशों के बावजूद दुनिया वालों के सामने अपने ही घरेलू किचन को रिप्रेजेंट करना, क्या ये आसान काम होता है? मेरा सबसे पहला ये सवाल है कि एक महिला का काम जो है घर के चूल्हा बर्तन करना और भी बच्चों को संभालना, फिर उसके बाद शौहर को देखना, फिर सास बहू ननद वगैरह सारी चीज़ों पे, इन तमाम चीज़ों को में महिलाओं को कैसे समय निकाल कर दुनिया के बाहर अपनी चीज़ें दिखाना है, अपना एक्टिविटी दिखाना है कि उनके अंदर कितना हुनर है, कितना आसान है ये? आसान तो नहीं है, मगर सब कुछ अगर इंसान के पास चाह है तो कर सकते हैं। हमारे पास ये एग्जाम्पल है, मशीला, रजिया आंटी, आसफाना भाभी भी बहुत काम कर रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह, वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। घर और घर के बाहर की दुनिया कैसी है? क्योंकि जब महिलाएं घर से बाहर निकलती तो लोग कई तरह के इल्जामात और अलग नजरों से देखते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, हस्बैंड घर वाले सपोर्टिव है तो सब कुछ कर सकते हैं। ऐसा लगता है कि जब आप घर में कुछ चीज़ बनाती है, फिर आहिस्ते आहिस्ते वो लोगों को पसंद आती है, फिर वो वर्ल्ड फेमस होना शुरू जब होती है, तो क्या महसूस होता है, कैसा लगता है कि इस तरह के कार्यक्रम में जब आपको बुलाया जाता है? बहुत अच्छा लगता है, बहुत ऑनर्ड फील होता है और लगता है कि हम घर में तो करते हैं ही हैं, लेकिन जब बाहर सब लोग, दूसरे भी लोग जो हैं हमारे, जो हमको नहीं जानते लेकिन फिर भी हमें अप्रिशिएट करते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत प्राउड। दिक्कत तो महिलाओं को आती है, लेकिन उसके अंदर अभी आज के ज़माने में हस्बैंड लोग भी थोड़ा कोऑपरेटिव है, तो और ज़्यादा इन लोगों को सपोर्ट करने की ज़रूरत है। तो इंशाल्लाह, और कुछ नहीं तो ऑलरेडी इस फील्ड के अंदर बहुत आगे, तो आगे अभी और भी लोग समझ रहे हैं कि और अपनी औरतों को जितना हो सके उतना आगे बढ़ाने के लिए और उनको अपने पैरों पे खड़े होने की कोशिश कर रहे हैं इंशाल्लाह। दोस्तों, जेम्स इवेंट के बाद आशिया सरवर खान को अब दूसरा ऐसा मौका मिल रहा है जिससे वो वर्ल्ड विमेन ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर उन हुनरमंद महिलाओं को दुनिया के सामने अपना हुनर दिखाने का और उसी हुनर से अपने परिवार का पालन पोषण करने का और दुनिया भर में अपना नाम रोशन करने का मौका देगी। एक जैम्स इवेंट भी जो खोला है, मेरी इवेंट कंपनी भी है, जिसमें हम 5 पार्टनर्स हैं। जवाद भाई है, मेरे खुद के हस्बैंड है सरवर खान, शाहीन खान, माहिरा खान और मैं खुद। तो वो लोग भी ऐसे है ना, हम ये इवेंट भी जो पुट अप करते हैं जैम्स इवेंट का भी, वो भी हम लोगों की मदद अलग तरीके से है जो हम NGO के थ्रू, लेकिन यहाँ पर जो हम कर रहे हैं कि हम लोगों को एक लेवल आप दे रहे हैं, जो उनमें टैलेंट छुपा हुआ है वो हम उभर के लेकर के आते हैं। मैम का एक बहुत अच्छा एक्टिविटी है प्रमोशंस, जो किचन प्रमोशंस के ऊपर वो ध्यान देती है। मुझे ऐसा लगता है कि आज के इस दौर में महिलाओं ने अपने खुद के पैरों पे खड़े रहना, अपने पैशन से अपनी हॉबी को बढ़ाना और उस हॉबी से अपने आप से कुछ अपने पैर पे खड़े रहकर पैसे कमाने की हिम्मत पैदा करना, ये मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी बात है। मैम की खास बात ये भी है कि उन्होंने जो लड़कियों को, बच्चियों को और महिलाओं को जो रोजगार अपने घर के किचन से बनाने से दिया है, तो मुझे लगता है कि ऐसा काम आज एक हिस्टोरिकल है और ये आने वाले समय की लोगों की जरूरत होने वाली है। आना एक मकसद है कि किसी के लिए, हम अपने लिए तो हर कोई जीता है, लेकिन मैं यही मैसेज पहुंचाना चाहती हूँ कि हर एक इंसान अगर एक इतना सा भी अपने अंदर एक चीज़ डाल दे कि हमको किसी के लिए कुछ करना है, तो इंशाल्लाह सिर्फ औरतें नहीं, हर एक इंसान, हर एक मर्द, हर एक बच्चा कर सकता है। सिर्फ ये हमारे माशरे को लेकर के नहीं, हमारे को इंडिविजुअली भी ये सोचना है कि नहीं, हम सबके लिए कुछ ना कुछ एक चीज़, एक ही काम करिए। मैं कोई पिक्चर की राइट अप या स्क्रिप्ट नहीं कह रही हूँ, लेकिन मैं यही चाहती हूँ कि अगर हम अच्छे नीयत से, और अल्हम्दुलिल्लाह अगर हमारे ईमान और हमारे अखलाक अच्छे हैं, तो अल्लाह ताला खुद ब खुद तुम नियत करो और तुम एक कदम आगे बढ़ाओ। तो और ऐसी लोग हमारे साथ में ऐसे है, मशीला बाजी जैसी इतनी एक्टिव मेंबर चाहिए हमको, जो सिर्फ बोलने में नहीं, करने में यकीन रखते। तो इंशाल्लाह जब अगर M और A मिल जाएंगे, AM, तो हम लोग M कर करके पूरा इस चीज़ को इंशाल्लाह आगे तक के लेके जाने की कोशिश करेंगे। अब आप एक चीज समझ के चलिए कि महिलाओं का सबसे बड़ा पहला पैशन होता है किचन। बिल्कुल, उनकी हॉबी होती है उनका घर, और उसी में से वो रोज कुछ ना कुछ नया क्रिएटिव करने की कोशिश करती है। और वो क्रिएशन में आपका जो मकसद है
कि उनका जो पैशन है उसी पैशन में से आप अपना पैसा कमाइए, अपने पैर पे खड़े रहिए। और लोगों को मैं तो ये कहूँगा, आप जो इस तरीके का काम कर रही है, अगर हर एक महिला ने घर बैठकर इस चीज की शुरुआत भी कर दी कि मैं कुछ बेहतर बना सकती हूँ, कुछ अच्छा बना सकती हूँ और कुछ ऐसा बना सकती हूँ कि किसी और ने आज तक टेस्ट नहीं किया। बिल्कुल आप पूरे ऑनलाइन, यानी अगर आपने घर पे 2 डिश भी बनाई, आप ऑनलाइन जाइए, खुद का वेबसाइट डेवलप करिए, खुद की सिस्टम डेवलप करिए। यकीनन आपको लोग आपको ऑर्डर देने के लिए बेताब हो जाएंगे और उसी से आप अपने प्रोफेशन और आपके करियर की शुरुआत कर सकते। किचन की बात नहीं है। मेरा तो मोटो है कि अगर कदम बढ़ाना है आगे तो खुद आपको बढ़ना। बिल्कुल। राहों के रुकावट को खुद आप हटाना। कोई नहीं है जो आगे है रोशनी। राहों के अंधेरे को मिटाने के लिए खुद अपने आप को जलाना। मैं तो अकेला ही चलाता रहा है, से लोग आते गए, कारवा बढ़ता गया। मैंने तो हमेशा लड़कियों से हमेशा यही कहा है कि कवर योर बॉडी बट अनकवर योर सोल, यानी डोंट लूज योर इंडिविजुअलिटी। पंखी जब डाल पे बैठता है तो डाल की कमजोरी से नहीं रहता, क्योंकि उसको अपने पंखों पर भरोसा होता। हमने लड़कियों को उनके पंखों पर भरोसा दिलाना। वेरी स्लम एरिया की लड़कियों को मैंने ऊपर, हजारों लड़कियों को मैंने काम पर लगा दिया, यानी उनको पैरों पर इंडिपेंडेंट किया फाइनेंस। दोस्तों, जिस तरह से आशिया सरवर खान के किचन से कई महिलाएं फ़ायदा ले रही है, तो हम भी चाहेंगे कि और भी इसी तरह की हुनरमंद महिलाएं इनके साथ जुड़े, ताकि वो अपने घर और परिवार का पालन पोषण का इंतज़ाम कर सकें। आज के लिए इतना। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त और देखते रहिएगा खबरें एक्सप्रेस न्यूज़।